परमितात पदेवेंदे पयो नमियों से देशु भाव गुरु वे श्री गोपति हुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समार्थे मुनि गुरु संसारी निवा धर्म जो तो जिनवर अर्थ के अर्थ है जो भय विनाश भव जो मन ममल ज्ञान पढ़ो देव को गुरु को नर को ब्रह्मा नमस्कार। आज यहाँ पर छेढ़ाला के संबंध में और चर्चा करेंगे। छेढ़ाला जो है पंडित दौलत राम जी ने लिखा हुआ है। यह एक ऐसी कृति है जिसको सभी लोगों ने मान्यता दी है और किसी भी संप्रदाय के जैन लोग हों वो सब छेढ़ाला को मानते हैं। मुनि महाराज तक छेढ़ाला का अध्ययन करके उदाहरण देते हैं। इसमें ऐसी क्या विशेषता है पंडित जी के द्वारा लिखा गया और जिसको मुनि महाराज भी है ना मान्यता देते हैं। इसमें क्या है कि इसमें उन्होंने जो 6 ढालें लिखी है ना, ढाल कहते हैं। ढाल का अर्थ क्या होता है? ढाल माने जो बचाव करती है, हमारी रक्षा करती है। पहले जब क्या होते थे, राजाओं के युद्ध हुआ करते थे तो सैनिक लोग रहते थे तो एक हाथ में तलवार लेते थे और एक में ढाल लिया। तो ढाल का अर्थ होता है सुरक्षा का सामग्री, यानी जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है, वो अर्थ होता है ढाल का। और फिर एक ढाल तो जब सुरक्षा करती है, फिर 6 ढालें हों, जहाँ 6 ढालें हों तो वह हमारे जीवन में सुरक्षा करेंगी, है ना। मतलब ये निकलता है कि फिर हमें क्या हम असुरक्षित हैं? यदि हम असुरक्षित हैं तब तो ढाल की जरूरत पड़ी। और हमें किससे युद्ध करना है? संसार में हम मानते हैं कि हम प्रतिक्षण जो भाव करते हैं इनसे कर्मों का बंध होता है। और वो कर्मों का जो बंध होता है तो वही कर्म आकर के हमें दुख देते हैं। दुख देते हैं माने जो हमारे विरुद्ध हों, अपोजिट हों, हमें दुख दें, उन्हीं से तो हमें युद्ध करना है। कहते हैं ना भजन में, ये कर्म बड़े बलवान जगत में प्रेरते हैं, यानी हमारे शत्रु है। ऐसा कहते हैं ना, आरी है। आरी उनका अर्थ आरी भी है। आरी मतलब शत्रु। तो शत्रु से हमें युद्ध करना है ऐसा कहते। तो इसलिए दौलत राम जी ने ढाल बनाई। कितनी ढाल बनाई है? 6 ढाल बनाई। इस 6 ढालों का जो अध्ययन करके अपने जीवन में और उतार लेता है, यानी जीवन में उसका पूरा आचरण करता है, तो उसकी सुरक्षा इनसे हो जाती है। और सुरक्षा होने के बाद वह अपने अपना स्वयं के आत्मा में राज्य करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम 6 ढाला कहा गया। इसकी प्रथम जो मंगलाचरण उन्होंने दिया है ये अति सुंदर मंगलाचरण है। क्या कहा? पढ़ेंगे आप लोग? पढ़ो। 3 में सा वीतराग विज्ञानिता स्यो स्वरूप सेविका नमः त्रयोगे समानिके। क्या कहना चाह रहे हैं? 3 भुवन। भुवन का अर्थ क्या होता है? लोक। 3 लोक है ना, कौन कौन से हैं? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। अब ये 3 लोकों में
ऊर्ध्वलोक में तो देवता रहते हैं, अधोलोक में नारकी जीव रहते हैं, और हम कहाँ रहते हैं? मध्यलोक में। तो ये मध्यलोक जो है, इसमें भी हम जम्बू द्वीप में निवास करते हैं, और जम्बू द्वीप के भी भरत क्षेत्र में, और भरत क्षेत्र में जहाँ हम निवास करते हैं, यहाँ वर्तमान समय में कर्म भूमि चल रही है। कौन सी चल रही है? कर्म भूमि का अर्थ क्या होता है? हाँ, यहाँ प्रत्येक जीव को अपना कार्य करना पड़ता है आजीविका चलाने के लिए। जब आजीविका चलाने के लिए कर्म करना पड़ता है, तो मोक्ष जाने के लिए भी तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कर्म भूमि है, और इस कर्म भूमि में भरत क्षेत्र में ही 24 तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं, है ना? भोग भूमि में नहीं लेते, और यहाँ से ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो 3 भुवन में सार क्या वस्तु है? क्योंकि नरकों में तो कुछ मतलब नहीं है, सिवा जीव दुख 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 ही भोगते हैं। 24 घंटे एक दूसरे को मारकर चलती रहती है, दुख देते हैं, सब करते रहते हैं। और स्वर्गों में ऐसा है कि वहाँ ये तो नहीं करना पड़ता, लेकिन वहाँ वो संयम धारण नहीं कर पाते। तो फिर सही वास्तव में अपना आत्मा का कल्याण करने के लिए ये जगह ही सबसे उत्तम है। तो हमें सौभाग्य मानना चाहिए कि हम ऐसी जगह पर जन्म लिए, और ऐसी जगह जन्म लेने में भी अभी वर्तमान में हमें जिनवाणी जी का श्रवण मिल रहा है, हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना? तो ऐसे में कहते हैं कि इसमें फिर देखें तो सार वस्तु क्या है? 3 भुवन में सार। वीतराग विज्ञानता, एक वीतराग भी एक ऐसा है, उसमें भी विज्ञान शब्द दिया है। क्या दिया है? विज्ञान। तो इसी में लिखा हुआ है कि 3 लोक में जो सार वस्तु है, यानी 3 भुवन में सार, तो वीतराग है। वीतराग कैसे कहते हैं? हाँ, राग देश जिनका बीत गया तो वीतराग श्रेष्ठ है। और कैसे है? शिव स्वरूप है। शिव का अर्थ क्या होता है? शिव स्वरूप, इसी में लिखा है। हाँ, मोक्ष को शिव कहते हैं, शिव स्वरूप है। यानी वहाँ पर जाकर के एक आनंद के अलावा दूसरा कुछ नहीं, क्योंकि हमारा शुद्ध आत्मा वहाँ पर जाता है, प्राप्त होता है। तो शिव रूप है, शिव स्वरूप है, उसी रूप है। और शिव का हाँ देने वाला, और शिव को करने वाला। तो शिव स्वरूप का मतलब आनंद, और आनंद को प्राप्त कराने वाला मोक्ष शिवकार। ऐसे को अगर ये जो शिव स्वरूप है, शिवकार है, वो 3 भुवन में सार वस्तु है। उसके लिए दौलत राम जी नमस्कार कर रहे हैं। कैसे नमस्कार कर रहे हैं? हाँ, नमः त्रयोग संभाल, 3 योगों की संभाल कर करके करें। 3 योग माने मन योग, वचन योग और काय योग, इनकी संभाल कर रहे हैं। ये संभाल करके वो नमस्कार कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? 3 लोक में राग देश है, विशिष्ट ज्ञान है, जो यानी केवल ज्ञान है, श्रेष्ठ है, आनंद स्वरूप है, मुक्ति को देने वाला है। और उसके लिए मैं मतलब पंडित दौलत राम जी केवल ज्ञान के लिए मन वचन काय से एकता पूर्वक नमस्कार। अब एकता पूर्वक क्यों लिखा? क्योंकि हमारा मन जो है अति चंचल है। चंचल का मतलब क्या? चलायमान है, स्थिर नहीं रहता। अपन देखते हैं ना कि कितने बार थोड़े से 1-1, 2-2 मिनट में भी कितनी जगह चला जाता है। हाँ, एक समय में होता है, इतने में तो कितनी बार बदल के कहाँ चला जाता है। अब इससे होता क्या है कि ये सब बाहर में जब जाता है, चलायमान होता है, तो इससे कर्मों का आश्रय होता है। क्योंकि कर्मों के आश्रय के लिए योग द्वार है। योग जो है, योगों के द्वार ही कर्मों का आश्रय होता है। तो इसीलिए
मन से, वचन से, काय से, तीनों से उन्होंने संभाल करके नमस्कार किया। क्योंकि जब संभाल करेंगे मतलब माने योग, वचन योग और काय योग की संभाल करना, माने इनका जो व्यापार हो रहा है, इनके द्वारा जो आश्रय हो रहा है वो ना हो, तो उसको कैसे संभाल करेंगे वो? माने हमारा मन विचलित ना हो, जैसे अपने मंदिर विधि में पढ़ते ना पढ़े, मन कहूँ तो चले, वचन कछु कहे, काया जाके स्थिर ना होए, ताको एक स्वरूप ना होए। तो एक स्वरूप जब नहीं होगा तो उसको तो कर्म बनेंगे, और कर्म बनेंगे तो कर्म उदय में आएंगे, तो अपन को तो भोगना पड़ेंगे। इसलिए एक क्रियाएं हैं, इस प्रकार से अपन करते हैं तो इनके लिए आश्रव ना हो, है ना। तो छेड़ाला में सबसे पहले ऐसे ही तीनों की संभाल करके और फिर नमस्कार कर रहे हैं। किसको नमस्कार कर? जो केवल ज्ञान स्वरूप है, शिव रूप है। और केवल ज्ञान कैसा होता है? होता कैसा है? जिसमें सकल देय के गुण अनंते, पर जाए अनंता, जाना ही कई काल प्रगट केवल भगवंता। जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो पूरे संसार में जितने तीनों लोकों में पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, उनके गुण अनंत हैं, और उनको एक एक समय की चलने वाली पर्या सबको एक साथ में जानते माने उनके ज्ञान में झलक रहा है ना। तो ये ऐसा झलक रहा। अब ऐसा केवल ज्ञान इससे श्रेष्ठ दूसरा नहीं है ना। अपन तो थोड़ा थोड़ा जानने के लिए अब क्या करें, अब ऐसे पता नहीं चलता तो किताब में देख लें, किसी से पूछ लें, पर उनको इसकी कोई जरूरत नहीं। उनको झलकता है तो उनको कोई मतलब हाँ, और उनको उससे राग देश भी नहीं है। नहीं, और अगर राग देश करें तो वो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, वो करते ही नहीं, क्योंकि उनका तो बीतराग हो गया, खत्म ही हो गया, तो काय को करेंगे राग देश? उनकी सामर्थ्य बता, हाँ, सामर्थ्य महिमा बता रहे हैं। जैसे उसका एक उदाहरण है, जैसे मंदिर में अपन दर्पण क्यों लगाते हो? लगा है जैसे, काय क्यों लगाते? अपना चेहरा देखने हम लोग तो उसी में लगाते हैं। ऐसा नहीं, जो सामने आता है वो झलकता है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि चेहरा तो अपन घर में भी तो लगाते हैं, देखते हैं, घर में भी दर्पण लगाते हैं, लेकिन मंदिर में उसकी क्या जरूरत है? ये तो अपन ने अपने मन से बना लिया है। वास्तविक अर्थ मंदिर में क्या होता है? ये कि जो चीज सामने आती है वो उसमें झलकती है। कौन सी ज्योति? जो भी चीज आती है, हाँ, चीज आई हो, देखो क्या है उसका वास्तविक प्रयोजन ये है कि जो दर्पण है वो वीतराग स्वरूप है, और उसमें जो भी आता है वो झलकता है। हाँ, तो केवल ज्ञान स्वरूप ही है, क्योंकि केवल ज्ञान में संसार की जितनी वस्तुएं सब झलकती हैं और उनको राग देश नहीं रहता है। ऐसा दर्पण का स्वभाव है, जो भी सामने आएगा तो झलकेगा, लेकिन वो किसी से राग देश नहीं झलकेगा। कहाँ करता? हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि भाई तुम हमारे संबंधी हो तो तुम्हारा अच्छा झलका दें और दूसरे का गलत झलका दें। अगर इतना सा भी थोड़ा सा भी कालिक लगी हो तो दर्पण बता देता है, और वो कभी झूठ भी नहीं बोलता, ईमानदार है। कितने गुण हो गए? वीतरागी है, ईमानदार है, ज्ञानी है, दूसरे के ज्यों का त्यों झलकाने वाला है। ये इसलिए स्वरूप है, इसलिए इसको मंदिर जी में लगाते हैं कि इसको देख करके लोग कम से कम शिक्षा लें, है ना। और अगर हम अपना चेहरा देखने के लिए कल्पना करें कि हम चेहरा देखने के लगाते हैं तो उसका अभिप्राय गलत हो जाएगा। समझना कैसा गलत हो जाएगा? फिर हमें अपने शरीर से राग है तब तो हम दर्पण में चेहरा देखते हैं। अब ऐसा नहीं कि नहीं देखते, हाँ ठीक है, घर में देखो कोई बात नहीं,
लेकिन मंदिर में आके अपने शरीर से राग करोगे तो ज़्यादा कर्म बंधेंगे। और हम दिन में भी घर में भी अपने चेहरा कितने बार देखते हैं? तो हम देखते हैं, मतलब हमें राग है इसीलिए देखते हैं, है ना। अब देखना, एक इसमें थोड़ी सी बात और है। दर्पण जो है तो हम दर्पण को देखते हैं कि दर्पण में देखते हैं? दर्पण में देखते हैं। अब यही तो भूल करते हैं। दर्पण में मन घर में देखें कोई बात नहीं, हर्ज नहीं, क्योंकि ये तो घर में है, संसार की बात चल रही है। लेकिन मंदिर में आकर के हमें दर्पण को देखना चाहिए और दर्पण का स्वरूप देखना चाहिए, क्योंकि वो वीतरागी है, सत्य बोलता है, ईमानदार है और झलकाने वाला है। कैसा झलकाने वाला? ऐसा उदाहरण दिया है जैसे केवल ज्ञान में संसार की सभी वस्तुएं झलकती हैं, ऐसे दर्पण में और सभी झलकाव ज्यों का त्यों होता है। इसलिए मंदिर जी में लगाया जाता है। लेकिन हम उसका उपयोग कर लेते, घर जैसा उसको मान लेते। गलत नहीं समझना, हमें अपने शरीर से इतना राग है, इतना मोह है कि हम दिन में 2, 3, 4 बार तो चेहरा देखेंगे थे। अब वो क्या कहीं चला गया अपना चेहरा? वो तो ज्यों करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो ऐसा थोड़ी था कि कहीं घूम गया हो, है ना। और फिर नया नया देखते हैं, 10 मिनट बाद फिर नया नया देखते हैं। फिर एक बार कहते ना धो लेंगे, फ्रेश वॉश कर लेंगे, अच्छा साफ कर लेंगे और फिर देखेंगे। माने हमें इस शरीर से कितना लगाव है, इससे हमें ऐसा कर्म बंधेगा कि हमें हर समय नया नया जन्म मिलेगा, हमें नया नया शरीर धारण करना पड़ेगा। कहाँ होता है ऐसा? बराबर एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो सहो दुख। कितना कठिन है ना। लेकिन समझ लेने से फिर कोई कठिन नहीं, क्योंकि हमारे भावों के अभिप्राय से हमें कर्मों का बंध होता है। जैसा हम भाव करेंगे, जैन दर्शन भाव प्रधान है ना। भावों से ही बंध है, भावों से ही मुक्ति है ना। तो इसलिए भावों को हम करते हुए भी, इसलिए कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो संसार के काम करते हुए भी संसार में बंधता नहीं है। क्यों नहीं बंधता? क्योंकि उसका उसमें भाव नहीं होता, जुड़ता नहीं है, आसक्ति भाव नहीं रहती है ना। देखो, वही भोजन हम करते हैं और उसी भोजन को महाराज जी को आहार देते हैं, पर महाराज जी को उसमें कोई राग देश नहीं होता है, नहीं होता। वो तो शरीर के पोषण के लिए, और शरीर का पोषण किस लिए? क्योंकि इसमें रत्नत्रय की साधना हो, इसलिए, है ना। तो इसीलिए भोजन करते हैं, तो उनको राग देश तो नहीं रहता और हमें आसक्ति भाव रहता है। हम नया नया आज ये चीज़ बनाओ, कल वो बनाओ, आज ये अच्छा लगता है, कल वो लगता है, तो कितना अंतर हो गया। माने वो भोजन करते हुए बंधते नहीं है और गृहस्थी वाले हम उसमें भोजन करते हुए बंध जाते हैं, इतना अंतर है। वही बात छेढ़ाला जी ने बताई कि वीतराग जो है, वो विज्ञान, वीतराग जो रूपी विज्ञान, ये विज्ञान है, वो इतना अच्छा है कि इसके लिए दौलत राम जी भी तीनों लोग समाज के नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि वो साक्षात मोक्ष के स्वरूप है। समझ में आ रहा? तो क्या कहते हैं कि वो कहते, पूछा गया है प्रश्न कि मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया? तो फिर बताते, उसमें उत्तर दिया, इसमें लिखा हुआ है राग देश रहित केवल ज्ञान को नमस्कार किया गया है। अब विज्ञान शब्द और आया, इसमें क्या आया है?
विज्ञान। केवल ज्ञान। हाँ, अपन उसको केवल ज्ञान से लेंगे। अब ये इसमें कहते हैं विज्ञान का क्या अर्थ है, तो बी माने विशिष्ट और ज्ञान यानी जानना। जो विशिष्ट जाने यानी जो असाधारण जाने। अब असाधारण क्या है कि जो सामने भी नहीं है उसको भी जान रहे हैं, जो पर्याय अभी हो रही है उसको भी जान रहे हैं, जो पर्याय बीत गई है उसको भी जान रहे हैं, और जो अभी हुई भी नहीं है उसको भी जान रहे हैं। कितना विशिष्ट ज्ञान केवल। और ये केवल ज्ञान अपने आत्मा में है कि नहीं है? केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मा है। हमें इतना अपना वो बहुमान आना चाहिए कि हम जीव द्रव्य हैं, उसमें इतना हमारे केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, और वही जब प्रकट रूप से हो जाएगा तो हमें संसार से छुटकारा मिल जाएगा। अभी क्या है पर कैसा है, अव्यक्त। हाँ, अव्यक्त रूप कहते हैं। कैसा कहते हैं, अव्यक्त। व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त का मतलब प्रकट है और अव्यक्त माने प्रकट नहीं है। एक छोटे से उदाहरण से समझ में आएगा व्यक्त किसे कहते हैं, अव्यक्त किसे। जैसे माचिस की जो काड़ी होती है ना, तीली, उसके जो आगे रोगन लगा रहता है उसमें आग है कि नहीं है? अब वो रुई में भी ऐसी रखी रहे तो आग नहीं लगेगी है, लेकिन अब वो आग जो है वो जब व्यक्त हो जाएगी तब वो हमारे काम में आएगी। तो अब ये हमारे आत्मा के अंदर केवल ज्ञान तो है पर ऐसा अव्यक्त रूप से है, और जब व्यक्त हो जाएगा तो फिर हमें सवाल ही नहीं है कोई चीज़ का। फिर तो अरे केवल ज्ञान जिसको हो गया उसके 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया, और 4 जो बचे हैं अघातिया वो तो बिल्कुल ऐसे है जली रस्सी। हाँ, मतलब जल जाती रस्सी तो देखने में तो ऐसा लगता कि ऐसी भाई छुओ तो कुछ नहीं। तो इस प्रकार से तो ऐसा इसलिए तो केवल ज्ञान का इतना महत्व है, इसलिए केवल ज्ञान के लिए दौलत राम जी नमस्कार कर रहे हैं, है ना। अब विज्ञान का भी माने विशिष्ट ज्ञान, जो ज्ञान सब पदार्थों को विशेष रूप से जानता है ना, एक साथ जानता है, एक साथ। ये और बात है। और विशिष्ट ज्ञान यानी केवल ज्ञान। किसी ने प्रश्न कर दिया कि वर्तमान में विज्ञान को, है ना, आधुनिक विज्ञान को भी तो विज्ञान कहते हैं, जो ये चल रहा है वैज्ञानिक युग चल रहा, वैज्ञानिक युग ही है, क्योंकि जो मोबाइल की रिसर्च विज्ञान के में तो की है। हाँ, नई नई चीज़ें निकल रही। हालांकि ये तो अपने शास्त्रों में सब पहले से है, लेकिन उसको निकालना जो चाहे निकालेंगे, क्योंकि मोबाइल में क्या है, उद्गल द्रव्य की ही शक्ति का उपयोग है, उसमें जीव नहीं है। और पुद्गल द्रव्य में भी अनंत शक्ति हैं, इतनी है, और जीव द्रव्य में भी अनंत शक्ति है। तो विज्ञान जो है, अभी का आधुनिक विज्ञान जो है, वो पुद्गल द्रव्य की शक्ति को उपयोग कर रहा है, उससे नाना प्रकार का हमें दिख रहा, तो आश्चर्य लग रहा है, अरे ये क्या है। जबकि आचार्यों ने तो कह दिया है कि पुद्गल में भी अनंत शक्ति है, उसकी भी प्रतिक्षण नई नई पर्याय निकल रही हैं, उसमें भी अनंत गुण हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये आयात क्या कहती है, ज्ञान को सदैव यानी हमेशा स्वयं स्वरूपकारी होता है, उसके लिए आचार्यों ने ज्ञान कहा है। जो हमें अपने स्वरूप को बताए वो ज्ञान, और बाहर का संसार का बताए तो अज्ञान। अभी महाराज जी ने बताया था अज्ञान किसे कहते, ध्यान में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में भी नहीं आ रहा। तो अब हमारा ये अपना स्वरूप समझ में नहीं आ रहा तो हमारा ज्ञान नहीं है ना। और कुज्ञान विपरीत जानना, जैसे हम वो उदाहरण दिया था ना सीप का, सीप को हम चांदी जान रहे तो उल्टा ज्ञान हो गया ना। तो ऐसा जैसे हम शरीर को आत्मा मान रहे हैं तो एक ज्ञान है
है ना। और शरीर को आत्मा तो मान कब से मान लो, माने क्यों मान लो, बराबर ज्ञान नहीं है, ऐसा ज्ञान नहीं, कैसा नहीं है, हमें पता नहीं है। आज ज्ञान सदैव स्वरूपकारी होता है। आज का विज्ञान जो है उससे हमें शांति नहीं मिलती, अशांति का कारण। मोबाइल जिनके हाथ में आ गया है, क्या उनको शांति है क्या? 24 घंटे छोटे बच्चे से लगा के बूढ़े तक सब चलाते हैं, और चलाते उसमें इतनी दुनिया भर की चीज़ें हैं कि उनको टाइम ही नहीं मिलता। जब टाइम नहीं मिलता, बच्चे तो खाना भी भूल जाते हैं, और कोई भी काम नहीं करते हो। किसी को ज़बरदस्ती करो तो वो लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। यानी कैसा एक ऐसी चीज़ चली है कि जो वास्तव में सबसे अनिष्टकारी है कि नहीं। उसमें क्या आता है बताओ? 4 विखताएं, स्त्री कथा, भोजन कथा, चोर कथा, राज कथा। इनको अपने जैन दर्शन में विखता कहा है। अब विखता के अलावा क्या है? पूरी विखताएं हैं, और वो उसमें से भेद प्रभेद करके नए नए प्रकार की ओर कि जिसमें वो पूरा उलझा रहे और उसे संसार से छूटने का मौका ही ना मिले। कितना खतरनाक है। लोभ के लिए उसमें, अब उस पर सब आ जाता। अपन प्रवचन कर रहे हैं, वो भी उस पर डालते हैं, तो कहते भैया हम तो प्रवचन सुन रहे हैं। मायाचारी अलग करते हैं है ना। तो ये अलग मायाचारी। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा संसार में भटकाने वाला साधन प्राप्त हो गया। अभी किसकी गलती है? हमारी नहीं, मोबाइल हमने थोड़ी बनाया, देख रहे हैं तो वो गलती है। बाकी मोबाइल जिसने बनाया उसने ये थोड़ी जाना था कि लोग इससे भटकेंगे। हाँ, माने किसी भी वस्तु का दुरुपयोग करना वो खतरनाक है। उसका सदुपयोग करो, तुम्हें उससे देखो टाइम की बचत हो गई है ना, तुम्हारे समय बच जाता है, घड़ी की बचत हो गई। हाँ, घड़ी नहीं तुम्हें चाहिए, है ना, कितनी कितनी चीज़ों, टार्च नहीं चाहिए, है ना, सब होगा। तो उसका उपयोग जितना उपयोग करो, लेकिन उपयोग ना करके हम दुरुपयोग करेंगे तो नुकसान तो होगा। तो यही बात है यहाँ चल रहा है कि कह रही हैं कि सच्चा ज्ञान शांति का बीज है, और उसका कुज्ञान हो जाए, दुरुपयोग करेंगे तो वो हमें अशांति का है। तो अशांति इसलिए होती है क्योंकि उसका हम दुरुपयोग करते हैं। अब इसलिए कहते हैं कि जो रक्षक थे, बनाए थे ना रक्षक, विज्ञान ने रक्षक क्या बनाए थे? अणुबम। विज्ञान ने कितने कितने और यानी हथियार औजार निकाल दिए कि जिससे रक्षा हो सके। अब वो रक्षा के हैं कि भक्षा के हैं? भाई उससे तो हिंसा ही होगी, हिंसा होगी कि नहीं होगी? वो तो जो भी अगर बम फोड़ दिया जाए तो कितने जीव, अरे वो जीव तो मरेंगे जो सामने, लेकिन और अनंत जीव सूक्ष्म निगोदिया मर जाएंगे। जिनको इनका नॉलेज ही नहीं है वही तो ये लोग ये सब बातें करते हैं ना। अब तो उनको उसीलिए तो भोग रहे, इसीलिए तो हम अपन को महान मानते कि अपन ने जैन दर्शन में जन्म लिया, और उसमें भी लेकर के हमें जिनवाणी सुनने की रुचि हुई, और रुचि होने के बाद भी हम सुन कर के उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं। महान महान पुण्य का उदय। जैनी लोग भी सुनना नहीं चाहते, क्या करो? तो उनका होनहार अच्छी नहीं, यही समझो। अब अपन ने कितने बार घोषणा की, कल से की, परसों से, कितने लोग आए, रुचि नहीं, मतलब उनकी होनहार अच्छी। आगे कहते हैं इसमें मंगलाचरण किया, तो मंगल का अर्थ क्या होता है? हाँ, पापों को गला, है ना। और कहते हैं कि मंग, इसमें इन्होंने एक और दूसरा अर्थ दिया, मंग यानी सुख, और ला यानी लाती है, जो सुख लाता है उसको मंगल कहते हैं।
ऐसा अर्थ है ना। आगे कहते दादती यानी जो सुख को देने वाला है, जो मंगल कहते, अथवा नमगल पाप गल यति यानी जो पाप का नाश करे उसे मंगल कहते। ऐसे उन्होंने दोनों अर्थ किए। आगे कहते हैं मंगलाचरण क्यों किया जाता है, चढ़ाला में दिया। मंगलाचरण किसी भी शुभ काम के पहले या शास्त्र जी लिखने के पहले मंगलाचरण क्यों करते हैं, क्यों लिखते हैं? क्या अर्थ होता है? नास्तिकता का परिहार हो, है ना, और शिष्टाचार का पालन है। तीसरी बात निर्विघ्न समाप्ति हो। जैसे अपन कोई कार्य कर रहे तो मंगलाचरण किया, भैया निर्विघ्न ये काम संपन्न हो जाए। तो आचार्य शास्त्र जी लिखते थे तो उन्होंने लिखा मंगलाचरण कि हमारा पूरा शास्त्र निर्विघ्न संपन्न हो जाए, इसलिए मंगलाचरण लिखा जाता था। और आगे क्या कहते हैं कि एक और है कि पुण्य की प्राप्ति होती है, मंगलाचरण के द्वारा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अपनी चर्चा अभी जो हुई है तो सिर्फ पहले ही मंगलाचरण। आगे क्या कहते हैं देखो, आगे चलता है। 3 लोक में कौन है? 3 लोक, तो पहले 3 लोक कौन कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। अब तीनों लोकों में और सब कितने जीव हैं? अनंत। अनंत अनंत माने कितने अनंत? कैसे हम समझेंगे इसको? जिसका कोई अंत ना हो तो वो तो शुरुआत भी नहीं है उनकी, ना आदि है। तो ऐसे अपने जीव का ना आदि है, अपन पढ़ते ना मंदिर, ना जीव का आदि है ना अंत है ना। तो अब ऐसे जो कहते हैं अनंत है, अब अनंत का एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं तो समझ में आएगा। जैसे आलू होता है ना, आलू आलू कहाँ होता? जमीन में। जमीन, उसको जमी कंद कहते हैं। क्या कहते हैं? जितने जमी कंद हैं उन सभी जमी कंदों में है ना क्या है? अनंत निरोधिया जीव। कितने हैं? अनंत। अब एक सुई की नोक ऐसा उसमें फंसाया, कितना आएगा उसमें? बिल्कुल थोड़ा सा आएगा ना। तो उसको क्या कहते हैं? स्कंद कहते हैं, पर उद्गल द्रव्य का स्कंद। और इसलिए बता रहे हैं कि उद्गल द्रव्य को आचार्यों ने एक स्वतंत्र रूप से एक जो छोटे से छोटा कण जिसके 2 भाग ना हो सकें उसको एक परमाणु माना है, उसको स्वतंत्र उद्गल द्रव्य एक माना, लेकिन वो मिलता नहीं है क्योंकि वो हमें जब भी दिखाई देता तो स्कंद रूप से दिखाई देता। तो उतने से स्कंद में भी कितने भेद हैं उसके? हाँ, कौन कौन से कहती हैं? हाँ, और बोलो। स्कंद के भेद। हाँ, सूक्ष्म सूक्ष्म, देखो पहला सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म सूक्ष्म, हाँ, फिर स्थूल सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म स्थूल, है ना, फिर बाधार, ऐसा होता है। तो ये 6 भेद हो गए। अब इन 6 भेदों को दूसरा नाम दिया गया है तो उसको भी कहते हैं, का अंडर कहते हैं, फिर पुलावी कहते हैं, फिर उसको बसा क्या कहते हैं, अवकाश कहते हैं, शरीर कहते हैं, ऐसे नाम आया। तो हमारा मतलब उसमें क्या होता है कि जब वो इतने असंख्यात 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 गुणा करने के बाद इतना सूक्ष्म हो जाता है, हमारी आँखों से दिखाई नहीं देता है। तो उतने छोटी सी जगह में और
एक निगोदिया जीव का शरीर जो है उसमें अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। कल्पना करो, अब अनंत जीव और एक एक शरीर में अनंत जीव और ऐसे अनंत शरीर उसी जगह में है। तो पूरे स्कंद में जितना आलू की नोक में आया है कितने हो गए? कल्पना करो कैसा लगता है कि इतने जीव वहाँ भी है और जो सूक्ष्म जीव हैं वो यहाँ पूरे शरीर में तीनों लोकों में ठसाठस भरे है ना, ठसाठस भरे है। और वो जो ऐसे भी हैं अभी जो आज तक निकले नहीं, और यदि हम वहाँ से निकल के आ गए हैं तो कितना महान सौभाग्य समझो। हैं जो आज तक निकले ही नहीं हैं, वहाँ से हम यहाँ आ गए हैं तो कितना सौभाग्य है। उसमें भी हमको एक मनुष्य पर्याय मिल गई और बड़ा सौभाग्य, क्योंकि इसी छठाला में आगे आएगा है ना। दूसरी इसके पहला था, दूसरा आगे क्या कहते हैं? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, क्या चाहते हो? सुख चाहे भयवंत। अब वो भी तो बेचारे जो आज तक नहीं निकले वो भी सुख चाह रहे हैं, लेकिन वो क्या करें, एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण कर रहे हैं। ख्याल में आया? एक श्वास कैसे कहते हैं? ये अपनी जो श्वास चल रही है नहीं, एक जो अपनी नाड़ी की फड़कन होती है, माने जो ब्लड सर्कुलेशन जब चलता है तो नाड़ी देखते हैं तो एक मिनट में 72 बार चलता है, माने 1 मिनट से भी कम हो गया है ना, सेकंड से भी कम हो गई। उसमें 18 बार कितना दुख ऐसे भोग रहे हैं और वहाँ से वो निकले नहीं है। और हम निकल के आ गए तो हमारा ये जीवन कैसा है, कितना महान हो गया है, कितना महान है, और इसकी हम कितना मूल्यांकन कर रहे हैं, इसकी क्या वैल्यू समझ रहे हैं और कैसा जा रहा है, क्या होगा। इतनी छोटी सी जगह में, इतनी कंजस्टेड जगह में अनंत जीव कैसे रहते होंगे। अब वहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना होता है। अब उसको कहो तुम्हें वहाँ फिर से जाना है तो क्या जाएगा कोई? अब हम ऐसा काम करें ना कि जिसमें हमें वहाँ ना जाना, क्योंकि दौलत राम जी लिखते हैं कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते ताके दुखहारी सुख का। क्या कहा? दुखहारी, दुखहारी का मतलब दुख को हरण करने वाली और सुख को देने वाली सीख माने शिक्षा, कहें सीख गुरु। तो ऐसी शिक्षा देते हैं गुरु है ना, और तो भी अगर हम ना चेते हैं तो समझो होनहार ठीक नहीं है, जाएंगे और वहाँ जाएंगे तो फिर भोगेंगे, क्योंकि कितने बार तो परावर्तन ही चलता रहता है, भोगते आए हैं। अभी भी लोगों को इतना अपना स्वयं का महत्व नहीं आ रहा है ना। अपन कृपया कम से कम कल्पना करो कि हमारा ये मनुष्य जीवन कितना अमूल्य कीमती है। इसमें जो आत्मा है मतलब जीव है वो कितना कीमती है, उसमें मनुष्य भाव मिल गया है, क्योंकि इसी भाव से ही हम और कुछ अपने आत्मा के कल्याण कर सकते हैं। और इसमें भी आजीविका का उत्तम साधन, मान लो ऐसी आजीविका मिली हो, रोज़ मजदूरी करना पड़े, रोज़ खाना पड़े, तो बेचारे तुम्हारी आत्मा की बात सुन पाएंगे क्या? एक उत्तम साधन। शरीर की निरोगता, कि शरीर पूरा निरोग है, वो भी कल्पना करो कि कितना निरोग है। तो हम बैठ के सुन तो सकते हैं, कोई अस्पताल में पड़ा हो, बीमार हो,
दर्द से करा रहा हो, तो वहाँ जाके कहो भैया अपना आत्मा की बात सुन लो, तो क्या कहेगा? हाथ जोड़ेगा, भैया रहने दो। समझ में आया? हाँ, तब हम नहीं सुना हाँ, वो ये कह रहे ना कि देखो तो कितना अपनी सुना रहे। तो हमें एक कल्पना करनी चाहिए कि हमें कितना अच्छा साधन मिला। तो क्या? आजीविका का उत्तम साधन, शरीर की निरोगता, परिवार की अनुकूलता। परिवार की अनुकूलता माने घर के कोई भी जितने परिवार के, कोई तुम्हें रोकता नहीं। तुम कहते हैं मंदिर जाना है, साहस कहते हाँ जाइए, ऐसा नहीं कहते। नहीं तो कहते नहीं ये काम पड़ा है तो मंदिर जा रहा है, ऐसा करो वैसा करो। तो परिवार की अनुकूलता, आजीविका का उत्तम साधन, शरीर की निरोगता, परिवार की अनुकूलता, जैन उत्तम कुल, और फिर जिनवाणी का श्रीमान, ये मिल जाना तो और महान पुण्य का उदय है ना। अगर मान लो तुम इसको ऐसा समय को तुमने गंवा दिया तो ऐसे समय को गंवा दिया तो दोबारा मिलना बहुत कठिन है कि नहीं है? क्योंकि मूर्ख सठे चिंतामणि पायो, मरम न जानता। अरे वायस देखे उधरी में फेंको, फिर पीछे पछताए, वृथा कहे खोवते हो। ऐसी सावक कुल तुम पाए, और वृथा कहे खोवते हो। ऐसी उत्तम श्रावक कुल प्राप्त होने के बाद भी और हमें बिल्कुल उसको व्यर्थ में गंवा रहे। कितनी बड़ी भूल है। इसको एक शब्द में बताते, अक्षम्य अपराध है, क्षमा करने लायक नहीं है। और वास्तव में क्षमा नहीं होगा तब तो हम जाके कितने अनंत भाव में भोगना पड़ेंगे। वहाँ नहीं करो कि भैया भाई गलती हो गई तब क्षमा कर दो, सॉरी नहीं चलता। जैसे अपने घर में 4 लोग हैं, अपने को तो बोलते तुम जाओ मंदिर, लेकिन स्वयं कुछ नहीं कर रहा है, पास में भी है मंदिर, हाँ, उनकी हो ना वैसे क्या करेंगे? तो उसको बदलाव कैसे करेंगे? हाँ, समझाना चाहिए। देखो जितने अपन से बन सके उतना उनको समझाओ और बराबर कोशिश करते रहो, क्योंकि ऐसा नहीं है अगर उनका उदय अच्छा आएगा तो पलट जाएगा। जैसे वो कहते ना किसी का ना, रसरी आवत जात है सिर पर परत, बार बार कहो, बार बार कहो, और ऐसा नहीं प्रेम पूर्वक कहो। तो सुनेगा नहीं तो क्या होगा, लड़ाई अलग हो जाएगी। समझते नहीं, होना अच्छी नहीं। हाँ, ये समझो कि होना अच्छा नहीं, तो उसमें अपने अपने राग देश नहीं करो, क्योंकि अपन करेंगे तो अपन को बंद होगा। ये लगता है ना कि जब इतना सब मिल रहा है लेकिन उसका अरे अपन हाँ, अच्छी बात है। हाँ, सही बात है।